एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि युनमू और लिऊ टीम अप कर चुके होते हैं और उन लोगों को रूइन नंबर 7 जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। युनमू उससे पूछता है कि तुम जिन के साथ टीम अप करना क्यों नहीं चाहती थी, वो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसके साथ अगर तुम होती तो काफ़ी जल्दी अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लेती। वो कहती है वो मुझे थोड़ा सा कोल्ड और एरोगेंट लग रहा था और मुझे वैसा लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। युनमू कहता है कोई भी मेरे साथ टीम अप नहीं करना चाहता था और कोई मेरे साथ बात भी नहीं करना चाहते हैं, वो तो सिर्फ तुम ही हो। तभी वहाँ पर कई सारे लो लेवल के डायमेंशनल बीस्ट अपीयर हो जाते हैं। उन्हें देखकर वो कहती है कि ध्यान से, ये लोग ग्रुप में आ रहे हैं, इसका मतलब इनका लीडर भी आसपास ही होगा। युनमू कहता है मुझे नहीं पता कि आखिर वो कहाँ पर छुपा हुआ है। उसका लीडर उसी के पीछे होता है और इससे पहले कि वो उसे नोटिस कर पाता वो उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो काफ़ी दूर जाकर फेंका जाता है। लिऊ उसका डिस्ट्रक्टिव पावर देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गई होती है। तभी वो उस पर अपना अटैक कर देता है, लेकिन वो उससे बचकर ऊपर जंप कर जाती है और कहती है कि ये तो मेरे लिए बिल्कुल मैच नहीं है। लेकिन फिर भी वो उस पर अटैक करने जाती है, लेकिन वो उससे काफ़ी शातिर तरीके से बच जाता है। ये देखकर उसे डर लगने लगता है कि कहीं ये इंटरमीडिएट लेवल का बिस्ट तो नहीं है ना। तभी वो बिस्ट उसे काटने पड़ता है और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गई होती है। लेकिन तभी युनमू आकर उसे बचा लेता है और कहता है ये तुम क्या कर रही हो, एटलीस्ट तुम हमारे क्लास के टॉप स्टूडेंट में से एक हो, लेकिन फिर भी एक मिड लेवल वाले बिस्ट ने तुम्हें इतना ज़्यादा डरा दिया। और उस डायमेंशनल बिस्ट से कहता है कि और कितनी देर तक तुम मेरे हाथ को काटने वाले हो। ये बोलकर वो उसे मारकर फेंक देता है और कहता है कि ये मिड लेवल वाला डायमेंशनल बिस्ट उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना मैंने सोचा था। वहीं पर वो युनमू को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गई होती है। तभी युनमू उसे नोटिस कर लेता है कि वो उसे घूरे ही जा रही है, इसलिए वो नाटक करना शुरू कर देता है कि मेरा हाथ काफ़ी दर्द कर रहा है। वो कहती है तुम्हें अब ज़्यादा नाटक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक पावरफुल डिफेंस टेक्निक है। ये सुनकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। वो बताती है वर्चुअल वर्ल्ड में जिस लड़की को तुमने हराया था वो मेरी दोस्त थी, मैं तुम्हारा मैच देखी थी और जिन लोगों ने भी तुम्हारा मैच देखा था उनमें से ज़्यादातर लोगों को ये लग रहा था कि तुम इसलिए सिर्फ जीत पाए क्योंकि उसका टेक्निक काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, लेकिन मैं जानती हूँ कि उसका 1000 कट कितना ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि तुम इसे दिखाना नहीं चाहते हो कि तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि ये वर्ल्ड अभी भी स्ट्रॉन्ग लोगों की तरफ अनकाइंड है। ये सुनकर युनमू थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होता है क्योंकि उसे खुद को ही पता नहीं होता है कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो अपने मन में कह रहा होता है कि अगर मैं सच बोलूँ तो मैं लोगों को इसलिए बताना नहीं चाहता था कि मेरे पास एक डिफेंस टेक्निक है, क्योंकि मेरे पास यानी कि एक एवरेज फैमिली से बिलोंग करने वाले बंदे के पास ये आखिर आया कहाँ से, लोग पूछने लगते हैं। लेकिन अब इसे पता चल गया है। इतना सोचकर वो उससे कहता है कि मैं तुमसे एक ऑर्डिनरी पर्सन के जैसे गेट अलोंग होना चाहता था, लेकिन अब ज़्यादा नाटक नहीं, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि मेरे पास एक डिफेंस टेक्निक है। चलो अब जल्दी से टारगेट पूरा करके चलते हैं। इसलिए वो अकेले ही सबको ख़त्म कर देता है और उससे पूछता है कि क्या कोई रास्ता है जिससे एक ऑर्डिनरी अवेकन पर्सन डार्क स्ट्रिंग फोर्स ऑब्टेन कर सके, बिल्कुल तुम्हारे दोस्त के जैसा। वो पूछती है क्या तुम्हें पावर चाहिए, ये काफ़ी हाई लेवल का सीक्रेट है, लेकिन अब जब मैं तुम्हारा सीक्रेट जानती हूँ तो मैं तुम्हें इसके बदले बता देती हूँ। वैसे भी ये बताना काफ़ी यूजलेस ही होगा, क्योंकि अगर तुम उस तरह के पावर ऑब्टेन करना चाहते हो वो भी बिना किसी जिन इनहेरिटेंस के, तो तुम्हें एक किंग लेवल डायमेंशनल बीस्ट को मारना पड़ेगा और उसका क्रिस्टल को ऑब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारे पास एक चांस होगा। लेकिन एक किंग लेवल को हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर तो होता ही होता है और उसके साथ साथ उसके आसपास कई सारे उसके नौकर चाकर होते हैं उसको हुक्म मानने वाले। इस इन्फॉर्मेशन को हायर अप्स के लोगों ने सीक्रेट इसलिए रखा है क्योंकि अगर ये बात सबको पता चल जाता है तो कमज़ोर लोग पावर हासिल करने के चक्कर में मौत के घाट उतर जाएंगे और तुम तो डेफिनेटली मारे जाओगे, इसलिए रिस्क मत लेना। वो कहता है ठीक है मैं नहीं करूँगा। वहीं पर उनका टीचर इंतजार करते करते कह रहा होता है कि वो लोग कितना ज़्यादा स्लो है, क्या ये प्रैक्टिकल सेशन काम करेगा या नहीं करेगा। तभी वहाँ पर सबसे पहले युनमू और लिऊ आ रहे होते हैं। लिऊ उससे कह रही होती है कि जो मैंने कहा उसे याद रखना और मत जाना। वो कहता है मैं समझ गया, तुम काफ़ी ज़्यादा अनोइंग हो, तुम तो मेरी मॉम की तरह बात कर रही हो। उन्हें देखकर ली कहता है मैंने सोचा नहीं था कि तुम लोग पहले वो ग्रुप हो गए जो सबसे पहले यहाँ पर वापस आओगे। वैसे रूइन नंबर 7 कैसा था? युनमू कहता तुमने तो कहा था कि वहाँ पर सिर्फ लो लेवल के बीस्ट होंगे, तो वहाँ पर इंटरमीडिएट लेवल का बीस्ट क्या कर रहा था? तुम्हें पता है कि लिऊ लगभग मारी ही गई थी। वो कहता है मुझे इसके बारे में सच में कुछ भी नहीं पता है। तभी युनमू वहाँ से जाते हुए कहने लगता है आखिर किस तरह के टीचर तुम हो। उसे देखकर उसका टीचर कह रहा होता है जब मैंने पहली बार उसे देखा था तब वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक लग रहा था और अभी भी वो पहले के जैसा ही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इंटरमीडिएट लेवल के बीस्ट को डालने के बावजूद भी उसके लिए ये काफ़ी नहीं था। तभी वहाँ पर जिनका ग्रुप आने लगता है और वो कह रहा होता है कि हमारे स्पीड के कारण हम लोग ही सबसे पहले ग्रुप होंगे। लेकिन वो लोग पहले से ही युनमू और लिऊ को वहाँ पर देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और मौके का फ़ायदा उठाकर युनमू इस बार उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिससे उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगता है। लेकिन जिन उसे शांत रहने के लिए कह रहा होता है और तभी जिन लिऊ के पास जाकर उससे पूछता है कि क्या मैं तुमसे ये पूछ सकता हूँ कि आखिर तुमने इतना जल्दी खत्म कैसे कर लिया? कहीं इसका मतलब युनमू डार्क फ्लक्स एनर्जी वाला बात सच तो नहीं बोल रहा था ना? कहीं वो सच में इतना पावरफुल तो नहीं है ना? ये देखकर
देखकर वो सोचने लगती है कि आखिर यह मुझसे ही क्यों पूछ रहा है। अगर लुओ जिन के कैरेक्टर की बात करें तो अगर मैंने इसे सच बता भी दिया तो ये विश्वास करेगा ही नहीं, इसलिए वो झूठ कह देती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट थी इसलिए हम लोग पहले आ पाए। ये सुनकर झैंग का दोस्त कहता है कि ये ली युनमू नाम का बंदा काफ़ी ज़्यादा लकी था जो कि लियू उसका पार्टनर थी, वो बिना कुछ किए प्रैक्टिकल क्लास में फर्स्ट प्लेस हासिल कर लिया। झैंग कहता है मुझे लक पर विश्वास नहीं है, ये झूठ सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बोला गया है। इसके 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युनमू काफ़ी सारा डायमेंशनल बीस्ट को मारकर कह रहा होता है कि लो लेवल को बीस्ट को मार मारकर मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो गया हूँ, लेकिन अब ये सब जल्दी खत्म होने वाला है क्योंकि अगला टूर्नामेंट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये मिड कॉन्टिनेंट सिटी रैंकिंग टूर्नामेंट होने वाला है। इसके बाद फिर से उन सभी लोगों को सुबह में जमा होने के लिए बुलाया गया होता है और युनमू कह रहा होता है कि देखते ही देखते 6 महीने बीत गया और अपने मन में चिल्ला रहा होता है कि मेरा पेस ऑफ प्रोग्रेस पिछले 6 महीने में बहुत ही बेकार रहा है क्योंकि मैं शैडो सिस्टम को यूज कर ही नहीं पा रहा हूँ, वो घटिया सिस्टम आधे साल से अपडेट हो ही रहा है। और कहता है कि ये स्कूल क्यों सुबह में ही जमा होने के लिए कहता है, रात दिन ट्रेनिंग कर करके मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। तभी वहाँ पर उसका टीचर आकर कहते हैं कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगले सप्ताह से सिटी रैंकिंग टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है। थियान यून फ्लोटिंग कैसल अगले वीक लैंगो रिवर एरिया में लैंड करेगा। सभी सिटी का न्यू कमर्स 5 से 7 लोगों का टीम बनाकर डायमेंशनल बेस्ट को मारने जाएंगे। जितना ज़्यादा बेस्ट को मारकर तुम लोग पॉइंट अर्न करोगे उसी से तुम लोग दूसरे सिटी से कम्पीट कर पाओगे। और ये सब डायमेंशनल आइस कैमरा तुम लोगों पर हर वक्त नजर रखेंगे और तुम लोगों का हर एक मूव दुनिया के सभी मेजर सिटी में सेम टाइम पर ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, इसलिए कोई चीटिंग करने के बारे में सोचना भी मत। और अपने साथ अपना सर्वाइवर बैटल आर्मर ले जाना मत भूलना जो कि सभी न्यू कमर्स के लिए स्ट्रिंग गिल्ड में रिजर्व करके रखा हुआ है। और उन्हें गुड लक बोलकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर युनमू सोच रहा होता है कि अपने डैड का आर्मर यूज करना काफी ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए वो लियू को ढूंढने जाने लगता है अपने साथ टीम अप करने के लिए। लेकिन वो कहती है प्लीज मुझे माफ कर देना, बट मैं पहले ही एक टीम का हिस्सा बन चुकी हूँ। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड होकर कहता है क्या? वो बताती है कि गिल्ड पहले ही इसे अरेंज करके रखा था और मुझे लुओ जिन और हुओ के साथ टीम बनाने के लिए बोला है। गिल्ड ये विश्वास करता है कि टॉप अवेकेंट को अलग अलग टीम में रखने से टीम कमजोर हो जाएगी, जिससे हमारा सिटी का रैंकिंग पर काफी फर्क पड़ेगा। तभी वो कहता है कोई बात नहीं, तुम गिल्ड का अरेंजमेंट फॉलो करो। वो पूछती है तो अब तुम क्या करोगे? वो कहता है ज्यादा चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और सोच रहा होता है कि ये तो मैंने कह दिया बट कोई भी मेरे साथ टीम अप नहीं करना चाहता है। तभी झैंग उससे कहता है क्या बात है भाई, तुम इतना ज्यादा कंफ्यूज क्यों लग रहे हो? क्या तुम हमारे साथ टीम अप करना चाहते हो? उसे देखकर युनमू सोचता है कि ये तो सबसे अमीर बंदा है, मैंने इससे ज्यादा बात नहीं किया है। ये सोचकर वो उससे कहता है कि मुझे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि मैं किसके टीम में हूँ, बस टीम में रहने से मुझे मतलब है। झैंग कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हें बाकी के टीम मेंबर से मिला देता हूँ। और वो जाकर उसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाने लगता है, जिसमें से उनका दूसरा मेंबर का नाम लिंग आन होता है जो कि इस सिटी का दूसरा सबसे अमीर बाप का बेटा होता है। तीसरा मेंबर का नाम लू क्यांग होता है जो कि इस सिटी का तीसरा सबसे अमीर बाप का बेटा होता है। और फोर्थ मेंबर युनमू होता है। युनमू और झैंग को छोड़कर वो दोनों गधे लग रहे होते हैं। ये देखकर युनमू सोच रहा होता है कि ये कैसा टीम है। तभी झैंग कहता है कि अब मैं अपना बिग बियर टीम का स्टेबलाइजमेंट अनाउंस करता हूँ, चलो चलकर अपना टीम रजिस्टर कर लेते हैं। तभी लिंग आन कहता है बट हम लोग तो 4 ही लोग हैं, एक टीम बनाने के लिए कम से कम 5 लोगों की जरूरत है। ये देखकर युनमू सोच रहा होता है कि अभी भी ज्यादा देर नहीं हुआ है, क्या इन बेवकूफों की टीम से मुझे क्विट कर देना चाहिए? बट वो क्विट नहीं करता है और इसके अगले दिन गिल्ड उसे जो सर्वाइवर बैटल दिया होता है वो उसे बेच देता है, जिसके बदले उसे 7,500 डायमेंशनल कॉइंस मिलता है। ये देखकर वो कह रहा होता है क्या इतना कम पैसा से तो मैं कोई अच्छा सा टेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। और उन बेवकूफ दिखने वाले रहस्यवादियों को देखकर उसे काफी जलन हो रही होती है। तभी वहाँ पर झैंग आता है और उसे देखकर कहता है कि तुम कुछ खरीद क्यों नहीं रहे हो? युनमू थोड़ा सा अनोय होकर कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि सभी लोग तुम्हारे ही जैसे होते हैं? ये सुनकर झैंग कहता है कि कितनी दुख की बात है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो तुम्हारा कार, टेंट और बाकी की जरूरत की चीजों का क्या हुआ? युनमू कहता है अगर मेरे पास कार नहीं है तो मैं दौड़ सकता हूँ और मेरे पास टेंट नहीं है तो मैं जमीन पर सो सकता हूँ। ये सुनकर झैंग रोते हुए उसका हाथ पकड़कर कहने लगता है कि मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतना ज्यादा पिटीफुल होगे, बट द बिग बियर टीम ऐसा होने दे ही नहीं सकता है। ये देखकर वो कहता है कि तुम रो क्यों रहे हो? तभी झैंग उसे अपने साथ शोरूम में लेकर जाता है और उसके लिए बहुत ही महंगी कार खरीद देता है और अपने लिए और भी महंगा कार खरीद लेता है और उस स्टोर का सबसे महंगा टेंट खरीदने के लिए कहता है। इसके बाद स्ट्रिंगर्स गिल्ड को दिखाते हैं जहाँ पर वो जीन से पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें लगता है कि इस बार युनमू स्टेट क्वालिफाई में पार्टिसिपेट कर पाएगा? जीन कहता है मुझे नहीं पता, इस बार लिव हमारे साइड में है तो देखते हैं कि कौन उसके साथ टीम अप करता है। वो पूछता है कि आखिर तुम उसके इतना ज्यादा अगेंस्ट क्यों हो? जीन कहता है कि वो बहुत ही लोअर फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद भी इतना ज्यादा एरोगेंट एटीट्यूड रखता है, वही मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
तभी हुओ के बिल्कुल पास से एक कार गुजरती है। ये देखकर वो थोड़ा सा डर जाता है और चिल्लाने लगता है, अगर चलाना नहीं आता है तो चिल्ला क्यों रहे हो। ये बात वो पूरा करता है कि तभी वो देखता है कि युनमो ही ड्राइव कर रहा है। ये देखकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है, तुम्हारे पास इतना अच्छा कार कहाँ से आया और तुम गिल्ड में क्या कर रहे हो। वो कार से निकलते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर पार्टिसिपेट करने आया हूँ और वैसे भी फर्स्ट का कुछ मिशन मैं तो बच्चा बोल के कंप्लीट कर लूंगा। ये सुनकर वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि क्या तुम्हें भी कोई टीम मिल गया है। तभी वहाँ पर वो सभी लोग अपना अपना कार लेकर खड़े होते हैं और झैंग कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, वैसे वो कार कैसी है, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं आया तो बोलो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा कार खरीद देता हूँ। लिंग आन नीचे से फर्स्ट आता है, लू नीचे से सेकंड आता है और युनमो थ्योरी क्लास में नीचे से थर्ड आता है। ये देखकर हुआ कह रहा होता है कि तुम लोग इसे एक फाइटिंग टीम बोल रहे हो, आखिर तुम लोग बीस्ट को हराओगे कैसे, अपने पैसों से, और वैसे भी तुम लोग सिर्फ 4 ही लोग हो। तभी झैंग कहता है, मैंने 5th पर्सन वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है, वो किसी भी वक्त यहाँ पर आती ही होगी। तभी वहाँ पर एक लड़की बाइक से आती है। उसे देखकर जिन थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है कि ये इनका 5th पर्सन है, ये तो फेंगुआ स्कूल की टॉप स्टूडेंट लिंग शुआंग है। उसे देखकर झैंग कहता है, बहुत ही दिनों बाद मिल रहे हैं ना। और लिंग एन हैरानी से उससे पूछता है कि दीदी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये देखकर युनमो हैरानी से पूछने लगता है, क्या वो तुम्हारी बहन है, मतलब ये कैसे हो सकता है, तुम उसका शक्ल देखो और अपना देखो। ये सुनकर वो चिल्लाने लगता है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। तभी जिन उससे कहता है कि मिस लिंग आप एक दूसरे सिटी से है, अगर आप हमारे सिटी से टीम अप करते हैं तो ये चीटिंग माना जाएगा, जिससे हमारा पूरा सिटी का परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा। वो कहती है, इसकी चिंता तुम मत करो, मैं ऑलरेडी जीफेंग सिटी के कॉलेज में ट्रांसफर हो चुकी हूँ। वो जिन से धीरे से पूछता है कि क्या ये लड़की कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। वो कहता है कि फेंगुआ सिटी का ओवरऑल रैंकिंग हमारे सिटी से कहीं ज्यादा है और ये लड़की ऑलरेडी ब्लैक क्रिस्टल के 2nd रैंक पर है। मैंने तो ये भी सुना है कि कुछ साल पहले एक पावरफुल स्ट्रिंग प्लेयर ने इसे देखा था और इसे अपना डिसिप्लिन बना लिया था और ये तो काफी पावरफुल बैटल टेक्निक में ट्रेंड है। हमारे जनरेशन में से मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि ये मास्टर है। वहीं पर झैंग कह रहा होता है कि मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि आप हमारी हेल्प करेंगे, आपके मदद से हम लोग 5 पर्सन का टीम बन चुके हैं। वो उन सभी लोगों को हेलो कहती है। उसका भाई कहने लगता है, तुम वापस क्यों आई, तुम तो फेंगुआ सिटी में थी ना। वो उसका गाल खींचते हुए कहती है, जब मॉम डैड को पता चला था कि तुम अपने क्लास में नीचे से टॉप आते हो तो उनका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो गया था, इसलिए मैं यहाँ पर तुम पर नजर रखने आई हूँ। झैंग कहता है, अब जब हमारा टीम कंप्लीट हो ही चुका है तो चलो चलकर रजिस्टर करा लेते हैं। तभी युनमो को देखकर लिंग को काफी अजीब फील होने लगता है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।